हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा साथी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज 29 अगस्त का एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और उसका 30 प्लस सही सही प्रश्न मुझे मिल चुके हैं। आप मिलाइए कि आपका कितना आंसर सही या गलत हुआ है। और जिन दोस्तों का एग्जाम है वो एक बात मैं उन्हें बता दूं कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, कोई क्वेश्चन 3-3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इसे अच्छे से देख कर जाएं। और मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, जिससे उससे जुड़ा अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। चलिए, पहला प्रश्न आया था कि बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है तो कहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्त, उसमें 5 शहर का नाम है जहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ है। अब उसमें से 3 ऑप्शन जो होंगे जो इस 5 में से होंगे और एक ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। तो नहीं के आधार पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार बिहार में 4 मई से 15 मई तक हुआ। ध्यान रखिएगा, ये डेट भी ध्यान रखिएगा। और 5 जिलों में इसका आयोजन किया गया। कहाँ कहाँ? पटना, नालंदा जिसे राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। इन 5 जगहों पर आपका इसका आयोजन किया गया। अब इसमें से एक ऐसा होगा नाम जो इसमें से नहीं होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप ध्यान रखिएगा कि अब एक बात ध्यान रखिएगा, इस खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन राज्य टॉप पे रहा, बिहार का स्थान क्या रहा, और कुछ गेम दिल्ली में भी हुए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम से जुड़ा हुआ कुछ गेम दिल्ली में हुआ था, 2 या 3 गेम दिल्ली में हुआ था है। उसके लिए कितने स्टेडियम बनाए गए थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके पूछा था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, 53 में सामुदायिक ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। दोस्त, 1953 नहीं, 1952 में शुरू की गई थी। ठीक है, और इसके तहत शुरू की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना। ठीक है, कौन? सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना। ऐसे ऑप्शन दिए थे, जो 4 ऑप्शन आपके दिए थे, इसमें से ये आपका आंसर सी होगा। अब देखिए, अगला आपका प्रश्न आया था, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है। तो दोस्त, धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैनिक अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच होता है। एक बात और, इससे पहले एक दिन पहले जो मतलब 28 को पेपर ही था, उसमें पूछा था कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है, और आज पूछ दिया है कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत और जापान। ठीक है, देखिए, 24 फरवरी से 9 मार्च तक यह अभ्यास चला है और जापान के पूर्वी फूजी एक क्षेत्र है जापान का, वहां पे युद्ध अभ्यास ये हुआ है। कोई दिक्कत? और यही क्वेश्चन 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुसूची 10 में क्या है। दोस्त, अनुच्छेद, अनुसूची, संविधान संशोधन, इससे प्रश्न आ ही रहे हैं। इसमें 3 अनुच्छेद का प्रश्न पूछा हुआ है इसमें से। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुसूची 10 में क्या है। तो दोस्त, भारतीय संविधान का अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, जो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू किया गया था। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, यह कानून था कि किसी पार्टी के चुने हुए सदस्यों को अपनी मूल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में अगर जाएगा तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? तो दल बदल क्वेश्चन था कि अनुसूचित 10 किस समय था, तो दल बदल ये ऑप्शन में था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दल बदल। आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा और कब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था। तो दोस्त, लॉर्ड लीटन के टाइम में यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, और जो भारतीय समाचार पत्र थे जो हिंदी में छपते थे और सरकार का विरोध करते थे, उनका मुंह बंद कराने के लिए ये एक्ट आया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन द्वारा पारित एक कानून था, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाना। ठीक है, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कई भारतीय समाचार पत्रों में कार्रवाई हुई, जिसमें से प्रमुख थे सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश और भारत मिहिर। ये 3 थे। कौन कौन? सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश और भारत मिहिर, ये 3 थे जिसपे इसके तहत कार्रवाई हुई थी। ध्यान रखिएगा,
ठीक है। और ये मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका के लिए ये नियम आया था, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, रातों रात अपनी जो जितने प्रेस थे उन्हें इंग्लिश में छापने लगा, ठीक है। तो इन तीन लोगों पे कार्रवाई हो चुकी थी। ये ध्यान रखिए, इससे जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि 2025 में T20 में 12,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बना है। तो दोस्त विराट कोहली ने T20 में 12,000 रन पूरा कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन आया था जलवायु परिवर्तन को 21 पेरिस समझौता कब हुआ। तो दोस्त ये हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में ये जलवायु परिवर्तन समझौता था। देखते हैं पेरिस समझौता 12 दिसंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के इसे नाम जानते हैं को अपनाया गया था और यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। यह जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। कल को आपसे पूछ सकता है यह कानून कब लागू हुआ, तो 4 नवंबर 2016 और यह हुआ कब था? 12 दिसंबर 2015, ठीक है। अगला आपके प्रश्न क्या में आया था निम्नलिखित में से कौन मध्य एशिया से आए थे। तो दोस्त आप सबको जान रहा है कि मध्य एशिया से कौन आए थे? आर्य आए थे। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पश्चिमी विक्षोभ कौन से क्षेत्र को प्रभावित करता है। मतलब पश्चिमी विक्षोभ से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। आपके ऑप्शन में था पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। दोस्त मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है ये पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। देखिए पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करता है। ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर बढ़ते हुए उत्तर भारत और पाकिस्तान में शीतकालीन वर्षा और पहाड़ों पर बर्फबारी लाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आया था कौन सी वस्तु कार्बनिक पदार्थ के बिना पाई जाती है। मतलब 4 ऑप्शन थे और किसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं पाया जाता है, ठीक है। 3 होंगे जिसमें कार्बन पाया जाता होगा और एक ऐसा होगा जो कार्बन नहीं पाया जाता होगा। ऑप्शन हमारे को बताया नहीं गया तो मैं इसमें क्या ऑप्शन था बता नहीं सकता, लेकिन ये क्वेश्चन कार्बनिक पदार्थ से था। चलिए नेक्स्ट है भूमध्य सागर में सबसे पहले बारिश किस क्षेत्र में होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि भूमध्य सागर में सबसे पहले बारिश किस क्षेत्र में हो। तो वही क्वेश्चन था। देखिए यही क्वेश्चन है, यही पश्चिमी विक्षोभ वाला क्वेश्चन है। तो वही बात है कि ये जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है ना कि क्वेश्चन आपको जो बच्चे बताते हैं तो सेम टू सेम एग्जाम जो क्वेश्चन है वो नहीं बता पाएंगे ना वो, लेकिन हाँ क्वेश्चन का कहने का तरीका और एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसके कहने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का पूछा था, करेंट और हिस्ट्री भी। बंगाल सरकार, ये बात कर रहा है बंगाल सरकार जब भारत आजाद नहीं था तब बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रिक लाइट अधिनियम किस वर्ष लॉन्च किया था। तो इलेक्ट्रिक लाइट एक्ट जो है बंगाल सरकार ने 1895 में लाया था, ठीक है। कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग एक्ट वास्तव में कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए 1895 का एक लाइसेंस था जिसने कलकत्ता एंड कंपनी को कोलकाता में बिजली विद्युतीकरण का अधिकार दिया था। अगला आपके प्रश्न एग्जाम में आए थे 1857 में किसने लोगों का जमावड़ा जिसे पीपुल ऑफ गैदरिंग की सूचना दी थी। माने लोगों को इकट्ठा कौन किया था, इसकी सूचना कौन दी थी। तो दोस्त कहा जाता है कि 1857 में विद्रोह में नाना साहब और अजीमुल्लाह खां जैसे नेताओं ने विद्रोह की योजना बनाई थी और लोगों को इकट्ठा करने का में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है। 10 मई 1857 को हुई थी और भारतीय सैनिकों ने मेरठ में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और आपको मालूम ही है मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि जोरावर टैंक क्या है।
दोस्त जोरावर टैंक से क्वेश्चन था। देखिए जोरावर टैंक एक भारतीय स्वदेशी लाइट में हल्का होता है, ठीक है, भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक है जिसे डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और लार्सन एंड टूब्रो से LNT ने मिलकर विकसित किया था। इसका नाम 19वीं सदी में डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। इन्होंने हिमालयी क्षेत्र में सैन्य अभियान चलाए थे। यह टैंक मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर रखते हुए तैनात करने के लिए बनाया गया। ध्यान रखिएगा जोरावर क्या है, एक भारतीय स्वदेशी लाइट माने हल्का टैंक है, ठीक है। किसने विकसित किया? डीआरडीओ और LNT ने। चलिए अगला आपका प्रश्न आया था आर्टिकल 371A से, क्वेश्चन रिपीट हुआ है 4 बार। दोस्त देखिए 4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 371A है ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। चलिए नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये मेरे खुद एग्जाम में आया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया है। नया फोल्डर बनाते हैं कि आप क्या कीजिएगा ना, राइट पर जो माउस होगा ना, माउस के राइट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर न्यू पर क्लिक कीजिएगा और फिर फोल्डर लिखने लगेगा। यहाँ राइट क्लिक कीजिएगा, फिर वहाँ न्यू आएगा तो न्यू पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ फिर आप अपना नया फोल्डर बना सकते हैं। अच्छा अगला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो दोस्त संघात्मक जो व्यवस्था है ना, संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया, ठीक है। भारत में संघात्मक व्यवस्था मुख्य रूप से कनाडा से लिया गया और आपके ऑप्शन में कनाडा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। अब देख लेते हैं कौन कौन जो है प्रावधान संविधान में किस देश से लिया गया है। देखिए ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और विधि का शासन लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक प्रलोभन लिया गया है। आयरलैंड से DPSP लिया गया है अर्थात नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। कनाडा से केंद्र की मजबूत की स्थिति के साथ साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का आदर्श लिया गया है और सोवियत रूस से मौलिक कर्तव्य अपनाया गया है। देखिए मैं मुख्य यहाँ पढ़ा हूँ, हालांकि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो जैसे आपका दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने की। क्वेश्चन दोस्त थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों ने 1849 ईस्वी में बंबई में की थी। अब क्वेश्चन परमहंस मंडली की स्थापना किसने की और कहाँ की, इसमें कंफ्यूजन बच्चे कह रहे हैं कि कहाँ की, किसने की, कोई कह रहा है किसने की, ठीक है। तो किसने की पूछा होगा तो दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मिलकर किए थे और उनके साथी भी थे। कब किए थे? 1849 में किए थे। कहाँ किए थे? बंबई में किए थे, ठीक है। और यह क्या था? यह एक आध्यात्मिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हिंद सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था। इस संगठन की विचारधारा पर मानव धर्म सभा का गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था जिसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, ठीक है। 4 वो ऑप्शन था जिसमें देश का नाम था, उसमें पाकिस्तान भी था। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 क्या है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 पूछा था और देश का नाम दिया था, तो उसमें क्या था ना, उस अनुच्छेद 6 में ये लिखा गया है, इसका मतलब देश का नाम दिया होगा, तो उसमें पाकिस्तान भी था। और अनुच्छेद कहता है 6 कहता है कि पाकिस्तान में 19 जुलाई 1948 से पहले आने वाले को निवासी माना जाएगा। कहां पर? भारत में। ये लिखा गया किस पे? अनुच्छेद 6 में लिखा गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गया उसे भारत का निवासी माना जाएगा, जो बाद में आया उसे भारत का निवासी नहीं माना जाएगा। कहां से आया? पाकिस्तान से। अगर कोई पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो उसे भारत का निवासी माना जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन में पाकिस्तान था, इसका आंसर राइट आंसर पाकिस्तान होगा। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 6 क्या है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से आए, जिसमें 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने वाले को
समान नागरिक माना जाता है और बाद में आने वाले के लिए पंजीकरण के शर्त रखी गई है, बशर्ते कि उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि इसरो ने PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में कौन सा बीज अंकुरित किया है। तो दोस्त, इसरो ने PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में लोबिया के बीज अंकुरित किया है। यह प्रयोग स्पेडेक्स मिशन का हिस्सा था और CROPS क्रॉप्स, जिसका फुल होता है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर प्लांट स्टडीज नामक प्रयोग के तहत किया गया है। इस प्रयोग से कम गुरुत्वाकर्षण में पौधे की वृद्धि को समझा जा सकता है, जो भविष्य के लंबे अंतरिक्ष मिशन और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को महत्वपूर्ण सहायता देगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरी से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्त, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरी से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 242 के बीच वर्णित है। अब 239 और 242 के बीच जो भी ऑप्शन आपका ऑप्शन में रहेगा, 239 रहे, 240 रहे, 241, 242 रहे, उससे कोई ऑप्शन रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, इतना ही हमें प्रश्न मिल चुका है जो 100% सही प्रश्न है, जिनका एग्जाम है वो मिला ले कि उनका कितना सही है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।